माँ मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। अब आइए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ये सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा। ये सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, ये केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। ये सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। ये सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई
तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पहुंचने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में, घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ये कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जाओ भोला। ये सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुर्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने ये सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।